जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः। पढ़ा लिखा था, सर्विस था, इनका पैकेज भी बहुत अच्छी थी, सुखमय जीवन जी रहे थे, बच्चे भी पढ़ रहे थे, इनको किसी प्रकार की परेशानियां नहीं थी। लेकिन घर में हमेशा झगड़े लड़ाई होती थी, घर में अशांति थी। सर्विस के बावजूद भी, सुशिक्षित होने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बाद भी घर में लड़ाई झगड़ा होती रहती थी, टंटे होती रहती थी। बार बार सुबह से शाम तक किटकिट की बात पति पत्नी में चलती रहती थी। बंधुओं, इसी प्रकार की समय आया, एक दिन अपने पत्नी ने उनको बहुत सुना दिया, इतना सुना दिया, इतना सुना दिया, तुम अपने वृद्ध माता पिता को, मैं सेवा करने के लिए तुम्हारे से शादी नहीं की हूँ, इनको अलग कर दो, मैं इनके साथ नहीं रह सकती हैं। वाह, आज के सुशिक्षित धन्य हैं आप लोग। तो बार बार की ताने मारने से, बार बार की सुनाने से, या तो ये तुम्हारे वृद्ध माता पिता, बूढ़े माता पिता रहेंगे, या तो मैं रहूंगी। ये सारे से माता पिता भी रोने लगते हैं, बेटा तू संकट में मत पड़, हमको छोड़ो, तू सुखी रहना। उनके उद्देश्य देखो, तुम्हारे उद्देश्य देखो। माँ बाप कहते वृद्ध अवस्था में, असहाय अवस्था में, रुग्ण अवस्था में भी, बेटा इस संकट में मत पड़ना, इस झंझट में मत पड़ना, तुम मेरे वजह से दुखी मत होना। हम आपको जन्म दिए हैं, हम तो आपके बारे में यही चाहते हैं, आप सुखी रहो, जब तक आप जिंदा रहो आप सुखी रहो, हमारा कुछ भी हो जाने दो तो सुखी रहना। उनके उद्देश्य देखो और तुम्हारा उद्देश्य देखो। ऐसा लगता था सुन करके, और इस प्रकार सुनाने के बाद भी वह तब वो रोने लगता, माँ बाप के पैर पकड़ करके और उनके चरणों में लौट जाता, माँ मुझको क्षमा करना, इस वृद्धावस्था में मैं क्या करूं, इधर खाई तो इधर, ऐसी स्थिति में मैं कैसे जीवन जीऊं। माँ और पिता ने प्यार से सिर पर हाथ फेरा तो उनके आंसुओं को पहुंचते हुए कह देते हैं, बेटा कि आप चिंता मत करो, आप इस झंझटों से मुक्ति पाओ, हम लोगों को कहीं वृद्धाश्रम में पहुंचा दो। मजबूरियां थी, महीनों की ताने, वर्षों की किटकिट से परेशान होकर के वो व्यक्ति रोते रोते, नहीं चाहते हुए भी, उनका उद्देश्य गलत नहीं था, वह गलत काम करना नहीं चाहता था, बुरे काम नहीं करना चाहता था, लेकिन कभी कभी करना पड़ता है। मैंने इसलिए बोल दिया था, बुरे काम चला करके करना उनसे बढ़कर कोई बुरा नहीं होता, लेकिन करना पड़ना अलग होता है। इसलिए बुरे व्यक्ति की कल्पना अभी नहीं कर सकते हैं, उनको मैं इतना बुरा नहीं मान सकता हूँ, उनको करना पड़ रहा है। रोते रोते मजबूरी में वो अपने वृद्ध माँ बाप को ले जा करके हाथ पैर पड़ लेता, पूजा कर लेता और जा करके वृद्धाश्रम में जा करके छोड़ करके आ जाता है। 2-4 दिन तक उसको नींद नहीं आती है, रोता है, उनको भोजन अच्छा नहीं लग रहा है, सर्विस में जाता है तो मन नहीं लग रहा, कहीं भी मन नहीं लग रहा। लेकिन बंधुओं, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपने माता पिता के साथ ऐसे कभी नहीं करना। तुम उनको रोटी नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, अपने माँ बाप को वृद्धावस्था में घर से बाहर नहीं निकालना, उनको वृद्धाश्रम में छोड़ करके नहीं आना। ऐसे असहाय अवस्था में उनको तुम सुविधा में, सुख में रह करके उनको ऐसी स्थिति में नहीं रखना, ये तुम्हारी मानवता नहीं हो सकती है, याद रखना। तुम मनुष्य हो सकते हो लेकिन तुम्हारे पास मानवता नहीं हो सकती है। मैं कहना चाहूँगा ये बहुत बड़ा अपराध है, अधर्म है, दानवता है। उनका मन नहीं रहता, मैंने इतना बड़ा अपराध किया है, मेरा कर्म भी मेरे को क्षमा नहीं कर पाएंगे। और समय इस प्रकार से चलता चलता 8-10 दिन बाद धीरे धीरे भूलता चला जाता है। पत्नी की किटकिट के कारण अपने माँ बाप को उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ करके आया, लेकिन ऐसे निकलता है और बिना इच्छा के रह रहता, और धीरे धीरे वो भी अपने वृद्धाश्रम में भूल जाते हैं और ये भी अपने जीवन में, संसार में लग जाता है। व्यक्ति जन्म लेता है तो 4 दिन तक लगता है, उसके बाद उसमें संसार में घुल मिल जाता है। किसी की मृत्यु हो जाती है तो 10-12 दिन 13 दिन तक व्यक्ति रोता रहता है। उसके बाद धीरे धीरे कितने भी मोह क्यों न हो, कितने भी सम्मान बहुमान क्यों न हो, व्यक्ति धीरे धीरे मोह माया राग द्वेष में सब भूल जाता है और संसार में लग जाता है। इसी प्रकार वो भी लग गया, लेकिन समय व्यतीत होता है, कभी कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। बंधुओं, क्या हो जाता है कि समय निकलता चला जाता है और निकलने के बाद 4-6 महीने निकल जाता है और इसके बाद वो सर्विस करके लौट के आ रहा था। उसी समय एक बगीचा में कुछ आवाज आ रही थी रोने की।
और वो चला जाता है, वहां पर देखता है तो वृद्ध महिलाएं रो रही थी और उसको देख करके वह परेशान हो जाता है। उनको याद आती है मेरी माँ भी ऐसी रोती होंगी, लेकिन उनकी दया उनके संस्कार उनके साथ थे और उन्होंने सोचा करूँ तो क्या करूँ दुविधा में, मैं अपने जन्मजात हमको जन्म देने वाली माँ को भी मैंने वृद्धाश्रम में छोड़ करके आया, लेकिन इस वृद्ध माता को मैं घर कैसे ले जा सकता हूँ, मेरे पत्नी स्वीकार करेगी क्या नहीं करेगी। लेकिन उनके दुख को देखा नहीं जाता है, जो होगा देखा जाएगा, पत्नी को मना लिया जाएगा, समझा दिया जाएगा, क्षमा मांग लेंगे, पैर पड़ लेंगे, लेकिन इसको सेवा करेंगे कह करके वो धीरे से उस वृद्ध माँ को हाथ पकड़ करके घर तक दरवाजे तक आंगन तक ले जाता है। बस वहाँ ले जाने के बाद दूर से पत्नी देखती है, इतने आक्रोश हो उठती है, अभी अभी तो तुम्हारे वृद्ध माता पिता को तो अलग करवा दिया था और तुम इसको लाए आए। ऐसे चिल्लाने लगती, कौन करेगा इनकी सेवा, मेरे से नहीं बनती है, मैंने तुमसे शादी नहीं की, आदि आदि बातों को लेकर के वो चिल्लाने लगती है और इतने आक्रोशित हो जाती है, अनेक प्रकार के काम करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर भी वह सीढ़ी चढ़ाते हुए अंदर आगे लेकर के जा रहा है, नीचे मुड़ करके इनको जो बोलना है बोलने दो, इनको जो करना है करने दो, मैं भी अपना धर्म करूंगा। लेकिन अचानक अंदर जाने के बाद उस वृद्ध माता को लेकर जा रहे थे, क्रोध से उस माँ को बोलने के लिए जाती है, तो क्यों यहाँ पर आई हो, किसके घर में आ रही हो। जब बोलने के लिए उनके पास जाती है तो चेहरा देखती है तो मालूम पड़ता है वो और कोई और नहीं थे, उस पत्नी जो थी उसी की माँ थी। उनके भाभी के किटकिट के कारण उसी के भैया ने अपने माँ को किसी बगीचा में छोड़ करके जाता है, चरणों में लौट जाती है। बंधु वो कर्म किसी को नहीं छोड़ता है, जैसे करोगे वैसे भरोगे। तुम सारे संसार का दर्शन तो कर सकते हो, द्रव्य संसार का भी अंत हो सकता है, लेकिन कभी भाव संसार का अंत नहीं हो सकता है। ये फागी वालों बता दो तुम्हें क्या चाहिए, बोलो मैं आशीर्वाद दूंगा, तुम्हें वरदान देने के लिए आऊँ यहाँ पर फागी के लिए, बोलो तुम्हें क्या चाहिए वही दूंगा। छोटी सी समाज में हम आए हैं, हे फागी वालों मैं छोटी के समाज में नहीं आया हूँ, बहुत बड़े समाज में आया हूँ। मुझे लग रहा था, मैंने सोच लिया था होली के रंग में यहीं पर रंगना है मेरे को। और इतना ही नहीं, वास्तव में आपकी संख्या को देख करके नहीं आया हूँ, मैं आपकी सोच को श्रद्धा समर्पण को देख करके आया, आपके होली के रंग को देख करके नहीं, आपके धर्म के रंग को देख करके मैं यहाँ पर आया हूँ। ये बाहर के रंग तो बहुत है, संसार के रंग बिरंगा संसार है, लेकिन मैं जानता हूँ धर्म के रंग से रंगने वाला, मोक्ष मार्ग के रंग से रंगने वाला, श्रद्धा समर्पण के रंग से रंगने वाला, सेवा के रंग से रंगने वाला, और इतना ही नहीं भक्ति के रंग से रंगने वाला दुनिया में कम मिलते हैं। मैं आप पर भीड़ को देखकर नहीं, आपके भक्ति के रंग को देख करके मैं भाग आया। वास्तव में ये रंग आ जाए तो कितना बड़ा काम हो जाएगा, ये राग रंग तो रह जाएगा, हम वीतरागी बन जाएंगे। बंधुओं विचार करो, जिन क्षणों में संतों के सानिध्य में बैठने के बाद जो अध्यात्म और वैराग्य से ओतप्रोत है, उनके श्री चरण में बैठने के बाद कितने भाव निर्मल होते हैं, कितने शांति मिलती है, कितने हल्के हो जाते हैं, हमारी कुंठा समाप्त हो जाती है, हमारे कषाय समाप्त हो जाती है, हमारे अभावग्रस्त जीवन के तनाव समाप्त हो जाते हैं, हम इतना सहज हो जाते हैं कि अपने आप में समाहित होते चले जाते हैं। ये संतों के समागम की महिमा है। संयम के बिना मोक्ष नहीं है। आचार्य कुंद भगवान ने अष्टपावड़ी में एक स्थान पर कह दिया, नविशी जैवत्थ दरो जिन शासने जय विभोई तिथयरो नगो विमुख मग्गो शेषा उम्मग्गया सव्ये। नविशी जैवत्थ धरो, वस्त्र के धारी कभी निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। नवी सिद्धि वत्थ धरो जिन शासने जय विभोई तिथयरो। आचार्य कुंद के साहस को देख करके ऐसा लगता हम लोगों में दम भर जाते हैं। ने कहा जहां अध्यात्म की वेता, अध्यात्म योगी जिन्होंने अहमियत को खलुशुद्ध का कथन किया, अरसम रुवम का गंध, अरसम रुवम गंधम का बात की, एगो में शाश्वतत्व के कथन किया, ऐसे विभूति, ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने 84 पहाड़ों की रचना की,
वह व्यक्ति कह दिए नविशी जयी वत्तधरो, यहीं पर नहीं रुकते। जिन शासने जयी हो जिन शासन में भले ही वो तीर्थंकर भी क्यों न हो, वस्त्रधारी कभी निर्वाण को प्राप्त नहीं होता। लगता है क्या धर्म, क्या दर्शन, क्या अध्यात्म। बंधुओं, बहुत आचार्यों के अनंत उपकारों को भूलना संभव नहीं है। जो विनम्र होता है, जो उनके प्रति बहुमान रखता है, तभी ज्ञान को प्राप्त कर सकता है और तभी अपने आत्मसम्मान को प्राप्त कर सकता है, शांति को प्राप्त कर सकता है। हर किसी की वश की बात नहीं है। आगे कहते हैं महाराज, मोक्ष का मार्ग क्या है? भले ही जिन शासन में तीर्थंकर भी क्यों ना वस्त्रधारी निर्वाण को प्राप्त नहीं हो सकता है, तो कौन मोक्ष को प्राप्त कर सकता है? आचार्य ने कहा न गो ही मक्को मग्गो, अर्थात मोक्ष मार्ग क्या है? मोक्ष मार्ग नग्रता ही दिगंबरत्व ही मोक्ष का मार्ग है, बाकी सब उन्मार्ग है। बंधुओं, कितने साहस है। आचार्य ने यह भी कहा गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो, गृहस्थ का भी मोक्ष मार्ग होता है, वो भी मोक्ष मार्गी होते हैं और मुनि भी मोक्ष मार्गी होते हैं। तुम गृहस्थ सुख चाहते हो क्या? घर में शांति चाहते हो क्या? घर में सुख चाहते हो क्या? गृहस्थ होकर के अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना चाहते हो क्या? बस आपको कुछ नहीं करना है, 8 मूलगुणों का पालन करो, 6 आवश्यकों का पालन करो, सदाचार में जीवन जियो। बंधु, आप सबसे कहना चाहूँगा प्रतिदिन ये भावना भावो। हमें अंत समय में कम से कम क्षुल्लक, ऐलक, मुनि, आरिका, शुल्लिका बन करके महीने, 2 महीने, साल, 2 साल, कम से कम अंत समय में तो इसको संयम धारण करके हम समाधि कर सके, इतना भावना अवश्य भाल लेना। असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होंगे। सम्यक दर्शन और धर्म की बात। धर्म क्या है? तुम धर्म करना चाहते हो क्या? बोलो। मैं कहना चाहूँगा यदि तुम धर्म करना चाहते हो, अपने दुर्भाव को, द्वेष भाव को त्याग कर दो, धर्म हो जाएगा। दुर्भाव और द्वेष भाव को समाप्त कर दो। दुर्भाव और द्वेष भाव को समाप्त किए बिना धर्म नहीं हो सकता। तुम्हें कितने भी दान कर लो, तुम्हें कितने भी पूजा कर लो, दुर्भाव और द्वेष भाव को समाप्त करने के लिए पूजा की जाती है। मेरा यह कहना है धर्म क्या है? अपने दुर्भाव और द्वेष भाव को समाप्त करो और परस्पर के यदि दूरियां कम हो रही हैं तो समझ लेना तुम्हारा धर्म सार्थक है। तुम्हारे दुर्भाव समाप्त हो रहे हैं, द्वेष भाव समाप्त हो रहे हैं और समाज में परस्पर की दूरियां समाप्त हो रही हैं तो समझ लेना तुम्हारा धर्म करना सार्थक है। सम्यक दृष्टि स्वार्थी नहीं होता, सम्यक दृष्टि संकीर्ण नहीं होता है। सम्यक दृष्टि विशाल होता चला जाता है, विशाल होते होते विश्वव्यापी बनता चला जाता है। छोटे छोटे बातों में उलझता नहीं है। आज सम्यक दर्शन ऐसे लगने लगा समाज में संतवाद, पंतवाद, ग्रंथवाद, किसी को कुछ भी नहीं कहूँ, लेकिन लगता है कैसे समाज को संभाला जाए, कैसे अपने आप को संभाला जाए। सम्यक दृष्टि स्वार्थी नहीं होता, सम्यक दृष्टि संकीर्ण नहीं होता। मैं कहने में थोड़ा सा संकोच भी करता हूँ। जो संकीर्ण होता है उनको सम्यक दृष्टि कहने में मुझे संकोच होता है। 7 तत्वों पर श्रद्धा करने के लिए कहा गया है। अनेक बातें हैं। मैं आप लोगों का गांव छोटा है और आप ये कहते हैं हमारा मकान भी छोटा है। तुम्हारा मकान तो छोटा हो सकता है लेकिन तुम्हारा मन छोटा नहीं है। इसी प्रकार के मन को बना के रखना आप लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। अनेक महान विभूतियों का आपको आशीर्वाद मिला है। बड़े बड़े आचार्य जो प्रामाणिक आचार्य माने जाते थे चल करके तुम्हारे जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा